Okay, so good morning everyone. So friends, आज की संडे की एक सुबह में हम एक जबरदस्त लीडर को लेके आए हैं, जो कि आज के बिजनेस प्रेजेंटेशन को देंगे। सो दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है और आज की मीटिंग में होस्ट हूँ दोस्तों। और क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप सेशन है, सो कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। जो लोग हमारे साथ नए कनेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, जो इस प्लान को देख रहे हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना हैंड रेज करें और अपना कैमरा भी ऑन रखें, ताकि आप अच्छे से अपने स्पीकर से बात कर पाएंगे, आपका इंटरेक्शन हो पाएगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आई बिलोंग टू बीकानेर राजस्थान। मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं आपके साथ दिल्ली से कनेक्टेड हूँ। बाई प्रोफेशन दोस्तों, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे लगभग 17 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद मैं इस कंसेप्ट पे अपनी वाइफ के साथ, पूजा शर्मा जी के साथ काम कर रहा हूँ बड़ी पैशनेट तरीके से। सो फ्रेंड्स, मैं स्पीकर के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस कॉल पे मेरे साथ ऐसे व्यक्ति कनेक्टेड हैं जो कि कॉर्पोरेट से हैं, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई अपना कोई ट्रेडिशनल काम कर रहा है, कोई हाउस वाइफ हो सकती है, होम मेकर हो सकती है, कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी अपना जो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है कोई भी इस कॉल पे। तो तमाम इन कैटेगरी में अगर कोई भी व्यक्ति सीरियस है हमारी फ्यूचर के लिए, आने वाली फ्यूचर के लिए, कि क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी कि नहीं, तो दोस्तों अपने माइंड्स को बिल्कुल ओपन रखिएगा थ्रू आउट दिस सेशन। एट द एंड हम स्पीकर से जरूर बात करेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन जरूर लेंगे। सो दोस्तों, मैं आज के जो स्पीकर उनके बारे में बताना चाहूंगा। आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो एक एक्स नेवी आर्मी में रह चुके हैं। जो कि हम जानते हैं कि हमारी तीन सेनाएं होती हैं, जल, थल और आकाश। उनमें से एक जल की जो एक सेना होती है, उसमें से वो रिटायर्ड हैं और एज हाल अभी वो एज ए बैंकर काम कर रहे हैं। सो मैम की बात करूंगा, मैम एम ए बी एड एंड वेल क्वालिफाइड हैं और साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो मैं विदाउट एनी डिले इनवाइट करूंगा अशोक सर को और स्वीटी मैम को ऑन योर वर्चुअल स्टेज विद योर वर्चुअल क्लैपिंग। ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच वार्म वेलकम के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं एक्स नेवी हूँ। 15 साल मैंने नेवी में जॉब किया। उसके बाद मैं पेंशनेबल जो रिक्वायरमेंट थी 15 साल की, वो मैंने पूरी की और पेंशन लेके हम रिटायर हो गए। उसके बाद में मैंने बैंक ज्वाइन किया। दोस्तों, क्यों हमने नेवी छोड़ी? क्योंकि मैं कुछ अच्छे तलाश में था। मैंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद में बैंक ज्वाइन किया। बैंक में भी हम यही जाते और यही दिन पे दिन काम करते रहे, यही सोचते रहे कि यही लाइफ है। क्योंकि जो कुछ हासिल करना चाहते थे हमने काफी हासिल किया। उसके बाद में प्रमोशंस भी लिए, तो एक अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। तो दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके बावजूद भी मैं कुछ और में तलाश था। जिस दिन मेरे घर पे जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे स्पॉन्सर थे, अमित दिवांगन, स्मिता दिवांगन, एक बार मेरे जो स्पॉन्सर है उनके जबरदस्त तालियां। उन्होंने ये जो कंसेप्ट मेरे लेके आए घर पे, तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट है जिंदगी में। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे नवीन चोपड़ा सर का, के सर का, जो आज इस अपॉर्चुनिटी आप दिखाने के लिए आज मुझे मौका मिला है। तो दोस्तों, बिल्कुल जैसे प्रदीप जी ने बिल्कुल ओपन माइंड होके इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को, जो 20 से 25-30 मिनट लगेंगी, उसमें बिल्कुल ओपन माइंड होके बैठिएगा। क्योंकि बोलते हैं पैराशूट और छाता जब खुला रहता है तभी काम करता है। तो मैं इसे जो प्रेजेंटेशन है वो पीपीटी के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगा। प्रदीप जी, मुझे स्पॉन्सरिंग राइट्स। गिव मी सम मोमेंट सर। यस, यू कैन डू इट सर। स्लाइड क्लियर है प्रदीप जी? यस, इट्स विजिबल सर।
आवाज क्लियर है? बिल्कुल आवाज क्लियर है। थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, क्योंकि वाई दिस बिजनेस, बिजनेस को मैं क्यों करूं, एंड हाउ दिस बिजनेस, ये बात की बात आती है। 90% जो आपका काम करेगा, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। हाउ, बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, तो बहुत बड़े आपके टीम रहती है, वो आपके साथ में काम करते हैं, तो हाउ तो हो जाता है, बट मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो हम उसी को जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि बिग हाउस, यदि आप जिस भी घर में रहते हैं, 1 BHK 2 BHK जहां भी आप रहते हैं, यदि आपके नजर किसी दूसरे घर पे जाती है, तो आपके इसका मतलब ये आप सही जगह पे नहीं थे। यदि एक बड़े घर की चाहत आप रखते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए 100% काम करेगा। बिग कार, लग्जरी कार, जो भी आप सिग्नल पे कभी खड़े थे, एक बड़ी गाड़ी, जो हरियाणा में बोलते हैं कि एक ठाठी गाड़ी, यदि आप आपकी नजर किसी दूसरी गाड़ी पे पड़ती है, तो आप सही गाड़ी में नहीं बैठे हैं, क्योंकि जब आपके साइड से फॉर्च्यूनर होके गुजरती है, तब ये लगता है ये हमारे पास में कब आ गई। यदि आप एक ऐसी चाहत रखते हैं, तो ये बिजनेस 100% आपके लिए काम करेगा दोस्तों। हेल्थ, सबसे बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यदि जान है तो जहान, यदि आपकी सेहत है, अच्छी है, तो सब कुछ बाद की बात है। यहाँ हमारे पास में प्रोडक्ट्स है, हमारे जो न्यूट्रलाइज का प्रोडक्ट 1934 का प्रोडक्ट है, 86 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो इस बिजनेस में आप बिजनेस करेंगे, तो एक अच्छी हेल्थ, पैसे के साथ में एक अच्छी हेल्थ आप ले सकते हैं। फॉरेन ट्रिप, यहाँ बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो एक फॉरेन ट्रिप हर किसी की चाहत रहती है कि हम एक फॉरेन ट्रिप लें। दोस्तों, आपके पास में पैसा है, 100% आप जा सकते हैं, बट सबसे पहले हम क्या चूज करते हैं, कौन सा होटल सस्ता है, वहाँ कौन सी चीज सस्ती, सस्ती पे सस्ती जाते हैं। बट यहाँ एक आप बिल्ड करते हैं, एक अच्छा खासा पैसा आता है, और फ्री में फॉरेन टूर, फ्री की चीज बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। उसके बाद में टाइम फ्रीडम, जो हम आजादी हर किसी को पसंद करते हैं दोस्तों। जितने भी मोस्ट ऑफ जॉब वाले बैठे हैं, जो 90% जो सोमवार की जो सुबह आती है, बहुत ही दर्दनाक आती है दोस्तों, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम रहता है, और उसके बाद में जो संडे का अलार्म बजता है, बहुत भारी मन से हम जाते हैं। 2 साल पहले यदि मैं बात करूं, हमारे 12 में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, और हमें ना चाहते हुए भी हमें काम पे जाना पड़ा। तो कोई नहीं चाहता, यहाँ बिजनेस बिल्ड करते थे कि आजादी आपको, जो टाइम की आजादी आपको 100% मिल सकती है दोस्तों। फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, बहुत सारे जो ब्रेड जो मेन फैमिली के जो पिलर थे, वो इस कोरोना में चले गए, बट उन फैमिलीज का क्या क्या होता होगा। तो ये जो फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं क्या हम, यदि हम चले जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, क्या हमारी जो फैमिलीज हैं, क्या वो जो आज लाइफ लीड करते हैं, क्या वो लाइफ लीड कर पाएंगी। एक बार आप 12 बजे के बाद खड़े हुए, जो नींद में बच्चे और फैमिली सोते हैं, क्या वो उस नींद में सो पाएंगे। यदि जवाब ना आता है, तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली से इस बिजनेस को किए। पेरेंट्स केयर, ये मेरे दिल को बहुत टच करता है। पेरेंट्स केयर, हर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं किसके, कि ये बुढ़ापे का सहारा बने, बट हम अपने पैसे के चक्कर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से क्या हम फॉरेन में चले जाते हैं, बच्चे और कैरियर के चक्कर में वहीं सेटल हो जाते हैं। तो 90% पेरेंट्स अकेले रहते हैं। वो जब नहाते हैं, तो बिल्कुल दरवाजा खोल के नहाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, और उनको बचाने वाला कोई ना हो। दोस्तों, बुढ़ापे में माँ बाप पैसा नहीं चाहते, आपका साथ चाहते हैं। तो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आप इस माँ बाप की सेवा कर सकते हैं। यदि मैं पर्सनली बात करूं, मैं रहने वाला हरियाणा से हूँ, बट सेटल कहाँ, आज नौकरी में राजस्थान में करो, तो इस दिन के लिए नहीं दोस्तों, आप कहीं देर ना हो जाए, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, और एक पेरेंट्स के जो आप चाहते हैं पेरेंट्स, वो आप उनका साथ दे सकते हैं। चैरिटी बहुत बड़ा पॉइंट है। हर कोई चाहता है कि मैं भी किसी को दान पुण्य करूं, किसी की सहायता करूं, बट जब आपके पास पैसा ही नहीं हो, किसकी सहायता करें। यदि आपके 500 का नोट होगा, तो आप 200 दे सकते हैं, बट 500 के 500 आप नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो चैरिटी यहाँ भरपूर, आप पैसा होगा तो चैरिटी भी कर सकते हैं। नेम एंड फेम, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो। आप देखते होंगे दिवाली पे, दशहरे पे होर्डिंग्स लगे रहते हैं, दीपावली की शुभकामनाएं, इसकी शुभकामनाएं,
क्या आपको दिल से वो शुभकामनाएं दे? नहीं, वो अपने नाम एंड फेम के लिए वो कोडिंग लगाते हैं दोस्तों। यहाँ आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, आपको भरपूर नाम एंड फेम मिलेगा। लेगेसी इनकम, लेगेसी इनकम दोस्तों, पहले के जमाने में क्या होते थे, लोग अपने जमीन होते थे, जमीन अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते तो वो एक लेगेसी में दे जाते थे। उसके बाद कुछ पैसा हुआ, वो कुछ घर या कुछ दुकान वगैरह खरीदी, उससे रेंटल इनकम आनी शुरू हुई, वो लेगेसी में दे। बट आप सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या देके जाना चाहते हैं? ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? ये इस बिजनेस को बिल्ड करके आप दोस्तों एक लेगेसी अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो अपने बच्चों को काम आ सकती है। यदि मैं एंड में कहूँ, लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। इन सब के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा। पैसा है तो ये सारी चीज कंप्लीट हो सकती है दोस्तों। फिर पैसा कमाया कैसे जा सकता है? बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बोला है कि इस मार्केट को 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होते कौन है? कि उनके पास जॉब होता है, काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता है। वो 8 से 10 घंटे अपना टाइम देखते हैं और पैसा कमाते हैं दोस्तों। सेल्फ एम्प्लॉय, वो अपने ही जो अपना बिजनेस रहता है उस पे अपने ही काम करते हैं। शटर ओपन होता है तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता है दोस्तों। ये अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, पर बिजनेसमैन होते नहीं। तो फिर businessman होते कौन? जिसके भी नीचे 500 से ज्यादा काम लोग काम करते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों। बिजनेसमैन करते क्या है? ये सिस्टम बेस पैसा कमाते हैं। ये अपना जिस तरह आपका बाटा है, बाटा के पास कम से कम 5,000 एम्प्लॉयज, 10-10 घंटे काम करते हैं, वो 5 लाख घंटे कमाते हैं। और हम और आप 8 से 10 घंटे कमाते हैं दोस्तों। तो स्मार्ट कौन है? बिजनेसमैन। इसीलिए बोलते हैं बिजनेसमैन अपना नेटवर्क का निर्माण करते हैं और आप उसमें काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर। ये बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, ये परसेंटेज 2% बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं। उसका मतलब पैसे से पैसा कमाते हैं दोस्तों। ये आपका ए साइड है और दूसरा है बी साइड। आप चेक कीजिए आप किस साइड में। हम 90% लोग आपके ए साइड में। तो इसमें भीड़ कितनी है? 90% भीड़ है और पैसा 10% मात्र है। दूसरे बी साइड में जो लोग तो 10% है और पैसा 90% है दोस्तों। यदि हम ए से बी में शिफ्ट होते हैं तो एक अच्छी खासी लाइफ हो सकती है, नहीं तो एक घर और एक गाड़ी चेंज करने में कब हम 60 के हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों। पैसे इसी तरीके के कमा 4 तरीके से कमा सकते हैं। पैसे आते हैं तो फिर उसका हम करते क्या है? इनकम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? खर्च करते हैं दोस्तों। मार्केट में जाके खर्च करते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा सेविंग की होती है। सेविंग आज के जमाने में क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में हमारे पास में आमदनी ज्यादा थी और खर्चे कम थे। आज के जमाने में हमारे खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी बहुत ही कम है दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही कम काम होता है। इनकम ये परफॉर्मेंस बेस है। आप काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं आता। मैं बैंक में जाऊंगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या ये गारंटेड है? नहीं दोस्तों। मेरे हाथ साथ में हेल्थ चैलेंज है और आजकल आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन हर जगह चल रहा है। तो क्या गारंटेड है पैसा? नहीं, ये गारंटेड नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद में ये खर्चा आपका गारंटेड है। आप कमाएं या ना कमाएं, ये खर्चा तो आपका होगा ही होगा। सुबह से जब हमारी नींद खुलती है, सुबह से लेकर शाम तक नहाना धोना जो भी हम काम करते हैं, हमारा खर्चा होता है। हम बोल रहे हैं कि इसी खर्चे से आपका जो एक्सपेंडिचर है, इसी खर्चे से आपकी आमदनी शुरू जाए। कैसा रहे दोस्तों? बिल्कुल हर कोई चाहता है कि इसी खर्चे से ही आपकी आमदनी शुरू हो जाए। तो होता कैसे हो? कोई भी सामान आपका फैक्ट्री में बनता है और कंज्यूमर तक, हम तक आता है दोस्तों। वो आपके हिसाब से कितने में तैयार होता है? लागत प्लस प्रॉफिट आपका 40 रुपए में तैयार होता है और हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये 60% पैसा कहाँ चला गया दोस्तों? कोई भी सामान खरीदते हैं, जिस तरह आप एक एग्जाम्पल लें, पेस्ट खरीदते हैं कहाँ से? रिटेल स्टोर से। रिटेल क्या वो दुकानदार बनाता है? नहीं। वो कहाँ से लेके आया? होलसेल सेलर से लेके आया। होलसेल बनाता है? नहीं। वो सी एजेंट से ले, और सी एजेंट से आपकी फैक्ट्री से ले। तो दोस्तों अच्छे अच्छे घर गाड़ी बंगले किन के होते हैं? इन बीच वालों के होते हैं। 20% पैसा आपका एडम चलाता है और 40% पैसा ये लोग मजे ले जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट इनमें कौन है?
या तो फैक्ट्री है या फिर कंज्यूमर। बट सबसे ज्यादा मजे कौन लेते हैं? ये बीच वाले लेते हैं दोस्तों। हम बोले कि इनका झंझट ही खता दें, बिल्कुल साइड कर दें इनको, आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से आइटम आपको डायरेक्ट कंज्यूमर तक आएगा दोस्तों। और ये 60% पैसा आपको मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। आपको आइटम बिल्कुल मैन्युफैक्चर से लेके जो फैक्ट्री से चल के आपको कंज्यूमर, ये जो 60% पैसा आपको मिल सकता है दोस्तों, बशर्ते ताकत आप में होनी चाहिए। ये 60% पैसा देने का दावा एमवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करते हैं, बोले हम देंगे ये पैसा बशर्ते ताकत आप में होनी चाहिए। तो एक बार जबरदस्त तालियां एमवे के लिए दोस्तों। अब ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है? कोई भी बिजनेस करने जाता है ना, तो 90% लोग बिजनेस के लिए ऑफर नहीं करते हैं, जॉब पे चला जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है उसमें बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। उसके लिए पैसा आएगा तो आपके रिस्क भी होगा दोस्तों। बिग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि आपने पैसा लगाया तो आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा। एक्सपर्टीज, ऐसा नहीं कि आपने खोल लिया और चल पड़ेगा, नहीं, आपको उसमें एक्सपर्ट कुछ न कुछ ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी चीज आपको लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉय चाहिए आपको, फंड अकाउंट मैनेजमेंट, सारा पैसा लेन देन सारा आपको उस मैनेजमेंट के तहत चाहिए। यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, नो इन्वेस्टमेंट, ना के बराबर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर कोई जरूरत नहीं पड़ती। टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम, आप 3 to 4 आवर्स वीकली आप लगा सकते हैं, जो आपका बचा टाइम रहता है। एक्सपर्टीज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ये टीम वर्क और ड्रीम वर्क बिजनेस है दोस्तों। अकाउंट मैनेजर नॉट रिक्वायर्ड। आपकी मर्जी है, आप कौन से कंसेप्ट को चूज करना चाहते हैं दोस्तों। बहुत सारी इस मार्केट में कंपनियां मिलेंगी और भी आएंगी, बट एमवे ही क्यों? क्वेश्चन ये उठता है, एमवे ही क्यों? क्योंकि जब हम कोई रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बैकग्राउंड जरूर चेकते हैं, उसके माँ बाप, खानदान, सारी चीजें। तो एक कंपनी आप पकड़ते हैं तो क्या ऐसे ही ले लें? नहीं, इस कंपनी का भी आप बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए। इस कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। ये 1959 में शुरू हुई, 61 साल का एक्सपीरियंस है और 115 देशों में। यही बिजनेस यहाँ इंडिया में क्या 115 देशों में चलता है दोस्तों। 400 450 से इसके प्रोडक्ट्स हैं। 1150 पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। यदि कोई हमारी मीटिंग में कोई भी यदि कुछ कंपनी के बारे में यदि थोड़ी सी भी वो रखता है, तो जिस भी कंपनी के पास में एक भी पेटेंट प्रोडक्ट है अपने आप को राजा बोलता है। यहाँ तो 1150 से ऊपर पेटेंटेड प्रोडक्ट दोस्तों। 100 इसकी R&Ds है, जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका 100 है। 100 इनके साइंटिस्ट हैं जो इनके रिसर्च पे काम करते हैं। 80,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों। 6,500 एकड़ में इनके ऑर्गेनिक फार्म है। ट्रिपल है WHO, यूनिसेफ और 5A रेटिंग्स है। बात करें इसके प्रोडक्ट रेंज की, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, होम केयर है, हेल्थ केयर है, अप्सा 80 है, एमबी क्वीन और एटमोस्फेयर और एटमो मिनी। ये बड़ी 8 या 9 रेंज आती है दोस्तों इनका। पहले जो एक और क्वेश्चन है स्वदेशी विदेशी का, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका आपका मदुरै में, नीलाकोटे में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जीरो वेस्टेज के साथ। एमए प्रोडक्ट की बात करें, जो बड़ा सेगमेंट हमारा आता है न्यूट्रालाइट्स, 1934 का प्रोडक्ट्स दोस्तों। 90 इयर्स अपने आप में फूड सप्लीमेंट नंबर 1 फूड सप्लीमेंट पे आता है। इसके प्रोटीन पाउडर आपका डेली और जो फंड प्रोडक्ट आते हैं ओमेगा 3 वगैरह, बहुत जबरदस्त आपका हेल्थ, जो मैं बात की थी हेल्थ सेगमेंट, बहुत जबरदस्त काम करता है। ट्रेडिशनल हब आपके मधुनासिनी, अश्वगंधा, तुलसी, ब्रह्मी, ये ट्रेडिशनल हब जो इंडिया से बाहर जाती है दोस्तों। यदि ब्यूटी केयर की बात करूँ, आर्टिस्ट हमारा बहुत सुपर प्रीमियम ब्रांड्स है, टॉप 5 में आता है दोस्तों। इंडियन मार्केट के हिसाब से करूँ तो एटीट्यूड्स यूथ के लिए बहुत ही जबरदस्त है प्रोडक्ट दोस्तों। पर्सनल केयर में आपका आंवला ऑयल है, आपका कोकोनट है और शैम्पूज वगैरह, बहुत जबरदस्त रेंज है उनकी पर्सनल केयर के। होम केयर में डिस्टॉप है, LOC है और S8 है, जूम है। बहुत ही आपके होम जो अंदर से सफाई आपका न्यूट्रलाइज करता है, बाहर से सफाई, आपके घर की सफाई आपका होम केयर प्रोडक्ट करते हैं। यदि स्पोर्ट्स केयर की बात करूं तो एक्सेस रेंज में एक्सेस वे प्रोटीन और एक्सेस ड्रिंक का आता है दोस्तों। एक जो जो बहुत ही एग्रीकल्चर में हमारे पास में बहुत ही एक जबरदस्त प्रोडक्ट आता है एप्सा 80। 20 से 30% आपकी ग्रोथ बढ़ा देता है और 40 यूनिवर्सिटीज ने माना है कि ये जो प्रोडक्ट है एप्सा 80 है,
ये किसानों के हक में है दोस्तों। अब सिंपल सी बात है कि करना क्या है, ओनली आपको शॉप चेंज करनी है। शॉप कैसे, कहीं आप अदर शॉप ले लेते, अब आपको जो ब्रांड चेंज करना, एमवी की शॉप से लेना। क्वेश्चन उठता है कि मैं क्यों, क्योंकि एमवी की शॉप से लेते हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट 3 to 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। यहाँ आपको अदर शॉप से लेते हैं, अभी तक कोई आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था। रिटेल डिस्काउंट 6%, नो रिटेल डिस्काउंट कहीं अदर शॉप से ले लेते तो। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आप लेते हैं, जहाँ अदर शॉप से आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं, 100% मनी बैक गारंटी। दोस्तों जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो दो ही बातें होंगी, या तो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, लगेगा तो यूज करेंगे, नहीं लगा तो बिलिंग के 30 डेज के अंदर और 30% यूज करने के बाद आप रिटर्न कर सकते हैं। 100% मनी बैक, जो जीएसटी लगी वो गवर्नमेंट को चलेगा, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ कोई आपको मनी बैक गारंटी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, जो प्रोडक्ट आप डेली यूज में कर रहे हैं उसी के पास में आपको बिल्ड वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिल्ड वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा कोई जान पहचान का नहीं है बट आपका दोस्त हो सकता है, आपके पड़ोसी का हो सकता है, तो आपका बिजनेस भी कहीं और 115 देशों में आपका जा सकता है। तो इसलिए आपका वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब डिसीजन आपका है, आप कहाँ से सामान लेना चाहते हैं। यदि आप इसके साथ में आते हैं, डिसीजन लेते हैं, एमबीए के साथ में आते हैं, तो दो तरीके से आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं दोस्तों। पहला है प्रेफर्ड कस्टमर, आपको कुछ नहीं देना है, नंबर देना है, आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। उसको फायदा क्या हो, आपको नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, 3 to 4% डिस्काउंट और लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आप यूज कर पाएंगे बट आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आपके आईडी केवाईसी देनी पड़ेंगे, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उससे आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी और आप 30 दिन के अंदर, यदि 1500 की आप कहलाएंगे एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स, और 30 दिन के अंदर आप 1500 की परचेजिंग करते हैं तो आप कहलाएंगे एमवे डायरेक्ट सेल्स। मतलब आपके पास स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल जाएंगे, आपके पास फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे दोस्तों। फ्रेंचाइज क्या मतलब ये है, यदि मेरे पास में पैसा है और मैं एक मैकडोनल्ड्स खोलना चाहता हूँ, तो मैं पैसा लगा के खोल तो सकता हूँ, पर मेरी ताकत नहीं, मैं अपने भाई को भी यहाँ कोटा में कोई दूसरी चीज शॉप खुलवा सकता हूँ। वो स्पॉन्सरिंग राइट्स मेरे पास नहीं थे। यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं दोस्तों। यदि आप एमए डायरेक्ट रिटेलर बनते हैं और 3 to 10% आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, 8% आपको ट्रेड डिस्काउंट और 5% आपको सीएसआई मिलेगा। 50 पॉइंट्स करते हैं, करीब करीब कम ज्यादा आपको 700 रुपये मिलते हैं, और 100 पॉइंट्स आप करते हैं तो 1400 की आपको अर्निंग। अभी तक आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा था दोस्तों। जब बिजनेस करने जाते हैं कोई किसी की हेल्प नहीं करता दोस्तों। यहाँ आपको 3 पिलर काम करेंगे। एमबीए है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं दो चीज जरूर काम करती है, या तो सर्विसेज रहती है या प्रोडक्ट काम करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग है, स्टॉकिंग है, डिलीवरी चैनल्स हैं, रिटर्न्स है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह है, अकाउंटेंट्स। दोस्तों ये सारा जो जिम्मा कौन लेता है, एमवे लेगा, हमारा प्रोजेक्ट है। हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, हमारा जो वॉल्यूम होता है 1 से 30 तारीख का, अगले दिन उसमें महीने में 1 से 5 तारीख जो भी हमारा वॉल्यूम होगा, जो भी हमारा कमीशन होगा, वो 1 से 5 तारीख से बीच में हमारा आ जाएगा। हमारा कोई डायरेक्ट नहीं, सारे एमवे के। दूसरी, एक सक्सेसफुल टीम आपके साथ में काम करेगी। जब क्या बच्चा जब स्कूल में जाता है, क्या है पहले दिन ही मॉनिटर बन जाता है? नहीं, उसको भी टाइम लगता है दोस्तों। तो आपके एक सक्सेसफुल जो लोग इसमें सफल हैं वो आपके साथ में काम करेंगे। जैसे बच्चा एक आता है, आपके घर में आता है, तो बाय डिफॉल्ट चाचा चाचा नाना उसके साथ में आ जाते हैं। ऐसे एक अपलाइन टीम आपके साथ काम करेगी, जब तक आप चलना ना सीख जाए आपके साथ काम करेगी दोस्तों। दूसरा, ये आपका इनर ग्रोथ बहुत एक बिजनेस में बहुत जरूरी रहती है दोस्तों। गुरुकुल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बुक्स हैं जो मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड के वो हिम्मत दिलाएंगे, कैसे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो आपके साथ में रहेगा। जो लोग इस बिजनेस में सफल हुए
सीरीज उनकी अवेलेबल, कैसे क्या चैलेंज उनके सामने है, कैसे कैसे उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों, वो आपको इन सीरीज में, कोई भी बिजनेस में सफल हुए उनके कोई सीरीज अवेलेबल है, बट इस बिजनेस में जो भी लोग सफल हुए हैं उनकी सीरीज अवेलेबल है, कैसे उन्होंने चैलेंज पार किए, कैसे कैसे हर प्रोफाइल का बंदा इस बिजनेस में आपको मिलेगा। यदि मैं बात करूं लो प्रोफाइल की, तो एक टायर पंचर वाले ने बिजनेस में किया है, और यदि हाई प्रोफाइल की बात करूं, नासा के साइंटिस्ट हैं, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, आईएएस हैं, आपके आईआईटी गोल्डनर्स, उन्होंने भी इस बिजनेस को बिल्ड किया दोस्तों। तो जब उनकी टॉक सुनेंगे तो हमारा प्रोफाइल कहीं ना कहीं के बीच में आएगा, और आपको हिम्मत होगी कि यस, यदि वो कर गए तो हम भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारी मीटिंग्स, जैसे आज संडे की मीटिंग्स हो रही है, ऐसे हमारी मीटिंग्स, ओपन मीटिंग्स होती हैं, लोकल भी हमारी कोटा ओपन है, जयपुर ओपन है, ऐसे आपकी मीटिंग्स भी होती हैं। तो उसमें आपको और हिम्मत बनेगी कि कैसे कैसे इस बिजनेस को, कितनी भीड़ है, तो हमें भी ये बिल्कुल विश्वास होगा कि इतने लोग जब इस बिजनेस को करते हो, हम भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कहीं ना कहीं, यदि एवरेज आपका कंज्यूमशन की बात करें, जो प्रोडक्ट की बात करें, 100 से 150 तक आपका डेली कंज्यूमशन होता है, और हर किसी का कहीं ना कहीं, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, तो यदि आपके मोबाइल चेकें, कम से कम 300, 350, 400 हर किसी का रहता है। यदि 350, 400 उनके भी हो जाते हैं, तो करीब करीब आपके 90,000 फ्रेंड्स बन जाते हैं दोस्तों। और 90,000 यदि 100, 150 का कंज्यूमशन करते हैं, ये आंकड़ा 1 करोड़ से पार हो जा सकता है। 1 करोड़ का मतलब 60% पैसा ये आपको भी मिल सकता है। बहुत बड़ी, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, उसमें आपका 60% कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं, कर सकते हैं, ताकत हम में होनी चाहिए। जब आप यूज करते हैं और आपके साथ में दूसरों को शेयर करते हैं, तो आपका वो जनरेट होता है। जब आपका आंकड़ा 20,000 से पार होता है, 3% का आपको कमीशन मिलता है। तो 60,000 का तो 6%, 1,20,000 का होता है तो 9%। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं, लोगों के साथ शेयर करते जाएं, आपकी टीम बिल्ड शुरू हो जाएगी। जब 240 का होता है तो 12%, और 4 लाख का बिजनेस होता है 15%। 15% पर आपको अच्छा खासा रिकग्निशन, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, नाम बिल्कुल आपको मिल सकता है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम 15% क्रॉस किए थे, हमने जो वॉल्यूम किया था 15%, 4 लाख का बिजनेस, हमें दिल्ली बुलाया था, अच्छी खासी एक सेलिब्रिटी का हमें, और एक दिन का स्टे था, और आके कैसे बढ़ने को भी मैं टीच किया गया था दोस्तों। अभी फिर से वो दिल्ली में फिर से स्टार्ट हो गया है। एंड जब आप 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपका मिलेगा 18%, और 10 लाख का बिजनेस करें तो 21%। यदि हम एक फैमिली की बात करें, यदि हम बिल्कुल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक फैमिली होती है तो 10 लाख का, 10,000 का बिजनेस करती है, तो 10,000 का टर्नओवर करती है। कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ रिटेल करते हैं दोस्तों। तो आपका जो रिटेल मार्जिन डिस्काउंट है और सीएसआई के साथ में करीब करीब 1875 का आपका कमीशन बनता है। यदि ईयरली की बात करें दोस्तों, 22,500 के करीब। ये कम ज्यादा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जब आप और आपके साथ 9 फैमिलीज आ जाती हैं, तो आप 10 फैमिली 10,000 का टर्नओवर करते हैं, तो आपका 1 लाख होता है। आपका जो 10 लाख का होता है, और ये जो आपका कमीशन बनेगा 6,675 के करीब बनेगा। और यदि ईयरली की बात करें तो 80,500 के करीब। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कम ज्यादा हो सकता है, ये आप स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। और डिटेल में समझे तो जिसने भी आपको कॉल किया उसके साथ में बैठिए, ये चीजें आपको जो कैलकुलेशन है वो आपको और बेटर तरीके से बता पाएंगे। जब आपकी टीम में 100 लोग हो जाते हैं और 10-10 लाख का बिजनेस करते हैं दोस्तों, 10 लाख का बिजनेस होता है, और आप सिल्वर कहलाते हैं, आपका जो कमीशन बनता है करीब रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई, इनको मिला के जो आपका 1,02,343 के करीब होता है। और ईयरली की बात करें तो 12,28,000 के करीब आता है दोस्तों। जब ये बिजनेस आपका बिल्कुल 12 महीने, 10-10 लाख का 12 महीने, तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। जो प्लेटिनम की मंथली की बात करें तो 73,119 के करीब आती है। और यदि एनुअल की बात करें तो 8 लाख के करीब आपका कमीशन बनता है। जब तीन ऐसे ही आपकी 3 टीमें क्वालिफाई, आपके नीचे क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप क्या रहते हैं एमरल्ड। और 12 12 महीने कर ले तो आप फाउंडर एमरल्ड। और इसकी जो मंथली कमीशन जो आता है
वो करीब करीब 2.5 लाख के करीब आता है। और एनुअल की बात करें तो ये 30 से 31 लाख आपका कमीशन बनता है दोस्तों। जब आपके नीचे टीम 6 टीमें क्वालिफाई हो जाती हैं तो आप कहलाते हैं डायमंड्स। और 12 महीने जब मेंटेन करते हैं तो आपको फाउंडर डायमंड्स, 5 फाउंडर डायमंड्स जब मंथली जो आती है आपके 5.5 लाख के करीब आती है। और एनुअल की बात करते हैं तो ये आपका 60 से 70 लाख के करीब आ जाता है। फिर डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर, ज्यादा कम भी हो सकता है। दोस्तों जो हम फोन ट्रिप की बात कर रहे थे, जब आप इसको 10-10-10 आपका पूरा एक 12 महीने करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटफॉर्म और आप एल एस ट्रिप एमवे लीडरशिप सेमिनार के लिए क्वालिफाई करते हो, आप फॉरेन ट्रिप मिलते हैं। वही फॉरेन ट्रिप जब आप अकेले जाएं तो कोई मजा नहीं था, जब दोस्तों के साथ में अपनी टीम के साथ में जाते तो बहुत मजा आता है दोस्तों। हमारी टीम में बहुत के सर हैं, नवीन चोपड़ा सर हैं, रणवा सर हैं। तो ये लोग इस उसका एल ट्रिप का एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए भी फुल्ली अपॉर्चुनिटी है। अब इस बिजनेस में कौन कौन सक्सेसफुल है, मैंने बताया था कि आप टायर पंचर वाला भी इसमें सक्सेसफुल है। और बड़े से बड़े बात करें तो एक सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और नासा के साइंटिस्ट भी हैं। यहाँ कांति लतागाला नासा के साइंटिस्ट हैं। मैडम ब्राइट सर ये कनाडा में सेटल थे और बहुत सारे डॉक्टर्स, तो अच्छी खासी लाइफ थी। इन्होंने इसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड किया दोस्तों। उसके बाद में सुमित और तनिया बहादुर आईआईटी गोल्ड मेडल्स, हर किसी का सपना रहता है कि आईआईटी में जाना। इन्होंने इसके बावजूद इस प्रोफाइल के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया दोस्तों। तो इस बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है दोस्तों। उसके बाद में प्रेमत सिंह जो आईएएस, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, कोई इनको सपना रहता है कि मैं भी आईएएस बनूं। इन्होंने इस प्रोफाइल के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया दोस्तों। और हमारे जो मेंटर हमारे कोच डॉक्टर सुरेश रनवा, नीलम रनवा, बहुत ही जबरदस्त प्रोफाइल है दोस्तों। ऑर्थोपेडिक सर्जन है और गंगा नंबर अच्छा खासा नाम है दोस्तों। ये हमारी लोकल टीम जिनके साथ में हम इधर कोटा में बिजनेस को बिल्ड करते हैं। सुनील अग्रवाल, दीप्ति अग्रवाल मैम, सुनील सर तेलम संघ कोटा में जनरल पोस्ट पे हैं और मैडम सर्टिफाइड डाइटिशियन है। और नीचे हैं प्रदीप निगम, अंकिता निगम सर सीनियर फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के में। और मैडम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऑथर हैं। और हमारी इसको बिल्ड करते हैं दोस्तों। 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया फैसला आप इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। आपके निर्णय के पलों में ही आपकी तकदीर आप कर लेती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप निर्णय लीजिए। और हो सकता है यदि समझना है तो आपके जिसने भी आपको कॉल किया है उसके साथ बैठिए, अच्छी तरह समझिए और उस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट प्रीतम प्रदीप जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी कुछ आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। और उससे पहले हम एक ऐसी वीडियो प्ले करते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस बिजनेस कंसेप्ट के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या हमारा विजन है और क्या हम लेके चल रहे हैं, और कितना बड़ा ये जो प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो उसको जानने के से पहले हम समझेंगे किस तरीके से ये जो बिजनेस है वो काम करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। सो लेट मी शेयर विद यू। What is that? Did they really do $11 billion? There are really over 3 million people. Wow, they really paid $4 Is this billion really bonuses business? for 4th year. My uncle made a lot of money Are with they that really program. doing business Wow, in 80 they countries? really are number one in the They own the industry. Orlando Magic and Did you Amway really Center? make that much? How can I get started? Do you really want to know? Let me show you. Have long, wonderful histories and legacies, but I believe for all of us here, our best days are ahead of us. The future is what we're talking about. Multicor is reporting global sales of $11.3 billion. This new
we give people opportunities to have a business of their own, they will do things you could never imagined possible before. रियली बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि डिफरेंट तरीके से आपके लाइफ में आ सकती है और उस पर आप काम करोगे डेफिनेटली आप सफलता पा सकते हो। सो क्योंकि आज अशोक सर से हम पहली बार मिल रहे हैं तो अशोक सर से हम बात जरूर करना चाहेंगे। सो सर हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपसे आपकी जर्नी पूछना चाहेंगे, किस तरीके से आप नेवी में काम कर रहे थे, फिर क्या आपके माइंड में आया कि आपने जैसे बैंक का स्टार्ट किया, देन एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है कि किस तरीके से ये मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली मेरे ख्याल से सभी लोगों के मन में कोई क्वेश्चन रहता ही है। तो ऐसा क्या पॉजिटिव वाइब्स थी या ऐसा कौन सा एक आपको गॉड ने ब्लेसिंग्स दी जिसकी वजह से आप इस बिजनेस कंसेप्ट में आए? सो ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रदीप जी। अगेन वही अशोक कुमार। दोस्तों नेवी में थे जो मेरी स्टार्टिंग रही मेरी गोवा से रही। 5 साल मैंने गोवा में किया। जैसे एयरफोर्स का नाम सुना होगा, हमारे पास में भी फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह है। तो मेरी 5 साल की जो जर्नी रही गोवा से रही। उसके बाद में बॉम्बे 5 साल। 5 साल में जो मेरी बॉम्बे की रही, मैं INS विराट जो शिप था आप लोगों ने सुना होगा, उसमें 2.5 साल की सर्विस थी। जो कारगिल का युद्ध था उस टाइम में मैं प्रेजेंटली उसी शिप में भी था। तो काफी फिर अगेन गोवा की लाइफ रही। तो 15 साल मैंने इन 2 स्टेशन पे काफी एडवेंचर था। तो बट कुछ लाइफ में और भी चाहिए था। ऐसा नहीं कि मैं उधर दब के रहना चाहता था, नहीं। सपने हमेशा आगे बढ़ने की सोचता रहा कि यस, मैंने डिसीजन लिया 15 साल के साथ में क्विट करना है और हम निकल गए। फिर संघर्ष हुआ, 2 साल का टाइम लगा और अगेन बैंक में आए। दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिल गया, नहीं, संघर्ष उधर भी था। काफी संघर्ष किया। 2 साल के बाद में इधर आए। हाँ, फिर से वही एक जुनून था कि यस, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, लुकिंग जोन में थे कि कुछ ना कुछ मिले और हम कुछ बड़ा कर पाए। स्टार्टिंग थी कि कुछ बड़ा करना चाहता। ऐसा नहीं कि इन चीजों से मैं दब के रहना चाहता था, नहीं, कुछ बड़ा करना चाहता। ढूंढता रहा था, लुकिंग जोन में था, दोस्तों से बात करता, प्रॉपर्टीज में काम लगाना चाहता था पैसा। बट दोस्तों कोई किसी के काम नहीं आता, ये सच्चाई। कुछ ही खुद ही करना था। तो बस लाइफ चल रही थी। बैंक में थे, प्रमोशन लिया तो मैं 2016 में मैं प्रमोशन लेके दिल्ली चला गया और वहां से ही अप एंड डाउन। और ये जो सफर था मेरा दिल्ली से कोटा का, ट्रेनों में कभी जनरल में, तो कभी टिकट मिले तो कभी नहीं, तो बट कभी हार नहीं मानता था। तो उसके बाद में एक बार हमारे जो मेरे स्पॉन्सर थे अमित सर, उनका कॉल आया कि अशोक अब की बार सैटरडे संडे आ रहा है क्या? तो उन्होंने जब बात करते हैं तो उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि आप बिजनेस करो। बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बोले क्या बिजनेस करेगा? वो बोले कि नहीं चलो फिर भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है तो इसको दिखाई देते। मेरे अच्छे परिचित थे। तो मैं बोला हाँ सर मैं आऊँगा। तो उनका कॉल आया, आ गया? मैं हाँ सर मैं आ गया। तो बोला हम आ रहे हैं। मैंने ठीक है सर आ गए। तो उन्होंने दिखाया सारी चीज है, बट वही है कि पहले पहले किसी को ये समझ में नहीं आया था। बट हाँ, कहीं ना कहीं जब ब्लेसिंग रहती है तो कहीं ना कहीं गॉड की कुछ ना कुछ इशारा रहता है। तो शायद वो मेरे ऊपर भी काम किया। तो मैं भी सेल्फ डिसीजन ही लिया। वो हमारे HR में थे और मेरे को ये लगता है मैं दिल्ली से रिटर्न होऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी पोस्टिंग में ये हेल्प करेंगे। तो वाइफ ने कहीं ना कहीं ये शैम्पू यूज किया था तो महंगा था। तो वो जाके किचन में उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, प्रोडक्ट बहुत महंगे, हम नहीं लेंगे। मैं बोला हमारा क्या जा रहा है, एक आधार कार्ड ही तो देना है, हम दे देते हैं। हो सकता है देखो मैं 3 साल के बाद में पोस्टिंग के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है और ये सर मेरी हेल्प करेंगे। तो वो हेल्प भी हुई। तो बस गॉड ऑफ ग्रेस विद इन 15 डेज के अंदर ही हमारी टीम में रिकग्निशन था साहु सर और अमित सर का ही। तो हमने गोबरिया सर्कल पे हमारी जो मीटिंग थी उसमें देखा। तो शायद मेरे को फर्स्ट जो क्लिक लगा वो मेरे को ये लगा कि यस, ये हो सकता है कि जो तू ढूंढ रहा है हो सकता है। क्योंकि नाम फेम हर कोई चाहता था, मैं भी चाहता था कि मेरा भी कुछ नाम हो। तो वो उधर से मेरा पॉजिटिव सफर शुरू हो गया। तो उसके बाद में मैं वापस दिल्ली चला गया। तो अमित सर ने मेरी बात सर से करवाई थी, नवीन चोपड़ा सर से। वो भी फोन पे बात हुई थी। नवीन सर उस टाइम में दिल्ली में पोस्टिंग थे।
तो बात हुई तो मैं सर अशोक बोला हूँ ऐसे से, बोला ठीक है। बस ये लगा लो लक था मेरा उस टाइम में, विद इन 15 या 1 मंथ के अंदर ही त्यागराज स्टेडियम में बहुत बड़ा सेमिनार था गणेश विनायक। तो नवीन सर का फोन आया, भाई अशोक ऐसे ऐसे बात है और आप उधर चले जाना। तो मैं, मुझे कोई टिकटों विकटों का कोई आइडिया ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो प्रदीप जी, मैं अमित सर को कॉल किया, सर मुझे एक टिकट चाहिए। हम तो इधर बोलते हैं कि सेमिनार में ना, और मैं आगे से बोला सर मेरे को उधर जाना है, आप टिकट अरेंज करके दीजिए। उस टाइम ऑनलाइन होती थी, तो उन्होंने एक टिकट ऑनलाइन की बुक और मेरे व्हाट्सएप पे डाल दी। मैं अकेला ही उस त्यागराज स्टेडियम में एंटर हो गया। ना कोई मुझे कोई ऐसी कोई ड्रेस कोड पता था ना कुछ नहीं, मैं नॉर्मल अपने उसमें। प्रदीप जी, मैं जब घुसा ना, तो ये लगा ले मैं रोने लग गया उस टाइम। मैं इतना रोया कि मुझे समझ नहीं आया कि किस बिजनेस में आ चुका हूँ। बस उस दिन का मैंने धर्मेंद्र राणा, विद इन मतलब ये लगा लो 1 मंथ के अंदर, धर्मेंद्र जो बड़े बड़े लीडर थे ना, मैंने उनको, उनके जो टीम सर्कल, आप कभी दिल्ली वगैरह जाते हैं, आप जाते हैं तो हर कोई टीम का सर्कल बनता है। धर्मेंद्र राणा का अलग, उनका अलग, उनका। तो मैं अकेला बंदा कभी धर्मेंद्र राणा के उसमें जा रहा हूँ, कभी उसमें जा रहा हूँ, कभी कभी मतलब पागलों की तरह मैं उधर त्यागराज स्टेडियम में घूम रहा हूँ। तो मुझे अंदर से खुशी भी हो रही थी कि यस, यही वो प्लेटफॉर्म है। यदि बल मैं जो कुछ कर सकता ना, तो यही हो सकता है, बाकी तो सब ऐसा ही। उस दिन के बाद में मैंने इस बिजनेस को, मीटिंग में कहीं भी कोई आए ना आए, बट अशोक कुमार यदि जाना है तो अशोक कुमार। मैं उसके बाद में मेरी पोस्टिंग भी बिल्कुल रोहिणी के नजदीक में थे, और उधर मीटिंग होती तो मेरा तो यही रहता था, बुधवार को होती थी 5:30 छुट्टी होती, तो मैं सीधा मीटिंग में अकेला ही उधर बैठ जाता था। तो उधर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है आज तक वो लेके चल रहे हैं बहुत। मैं तो नए लोग भी यही बोलना चाहूंगा, बहुत आपकी जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी लगी है जाने अनजाने में। इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल बनाइए। आशीष बख्शी जी की एक सीडी याद आती है कि सिचुएशन चाहे कोई भी आए, आप टिके रहिए। यदि आप टिके रहेंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी मेरी। थैंक यू सो मच। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जनरली कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उससे पहले हम कुछ चीजें मांग रहे होते हैं। यूनिवर्स तो देने वाला होता है, उस प्रोसेस में होता है, बट कहीं ना कहीं हमारा बैकग्राउंड में एक माइंड काम कर रहा होता है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो वो जो सिचुएशन होती है उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि काफी लोग स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट वो राइट अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। क्या राइट अपॉर्चुनिटी पहचानना जरूरी है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर गॉड ब्लेसिंग के थ्रू ही वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में आ रही है, एंट्री कर रही है, जैसे आपने बताया आप अकेले ही सेमिनार में पहुंच गए, तो ये गॉड्स की प्लानिंग थी कि मतलब गॉड्स आपको इनवाइट कर रहा है ऑलरेडी। तो उस स्टार्टिंग फेज से बिल्कुल पहले कौन सी आपका जो कहते हैं ना माइंडसेट रहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठूं और कुछ डिस्कस करें, कुछ नई अपॉर्चुनिटी तलाश करें, हो सकता है मैं अपनी वाइफ को जॉब लगाना चाहूँ। बहुत सारी सर्कमटेंसेस अपनी एक मिडिल क्लास फैमिली में आती हैं। सो उस फेज में आप क्या सोच रहे थे कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिलना चाहिए? बिल्कुल। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में वो चीजें क्लियर नहीं होती, किसी की क्लियर नहीं। तो ये जो पत्ते खुलते हैं, परत दर परत खुलते हैं। आप मीटिंग में आओगे, थोड़ा थोड़ा बिलीफ आएगा। ओपन मीटिंग में जाओ, थोड़ा बिलीफ हो रहेगा। ये आप बुक्स जो बोलते हैं कि आपका कोर्स कोर बनना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। यदि आप धीरे धीरे आप इन मीटिंगों में आते हैं, कहीं ना कहीं आप अपलाइन के टच में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ बढ़ता जाएगा। जो बड़ी पिक्चर है वो बड़े सेमिनार में मिलती है। जो बड़ा इसका गेम है, स्टार्टिंग में आजकल थोड़े से कम है, बट ये फिर से खुलेगा, ओपन होगा। तो मैं फर्स्ट हैंड आप इस चीज को ना पहले आप इसको बिल्कुल मतलब पॉजिटिव ही लेके चले। मैं तो कुछ भी हो, डिसीजन छोड़ना तो बहुत आसान है, कभी कभी छोड़ सकते हैं आप, बट आई हुई चीज को छोड़ना बड़ा वो रहता है। आप इसको जाने समझें, मीटिंग में आते रहें और अपने अपलाइंस के टच में रहें। एंड बिजनेस तो देखो होगा, क्योंकि जब आप किसी भी बच्चा जब जाता है, क्या मैंने जो बात की, पहले दिन मॉनिटर थोड़ी बन जाता है, आपको टाइम लगता है हर चीज में, टीचर के साथ में, दोस्तों के साथ में, जब आप इस बिजनेस में रमने लगते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि कई चीजें चैलेंज आती हैं, बिल्कुल सेट होने में टाइम लगता है। हमें भी टाइम लगा, क्योंकि मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग कोटा से ज्यादा भारी रही है, और वो भी ट्रेनों में वक्त गुजरा है ज्यादा। बट यह है कि जो अंत है उसको देख के आप शुरुआत करें, क्या मिल सकता है इसमें।
वो जो ड्रीम्स की बात आती है ना, आप आइडेंटिफाई अपने ड्रीम कीजिए। जो फर्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, मैं इस बिजनेस को क्यों करूँ, यदि वो क्यों क्लियर हो गया ना आपका, तो फिर आपका अपलाइन हो डाउनलाइन हो, आप क्योंकि रणवा सर ने जो बात की थी ना कि एक ही बंदा काफी है, वो कहीं ना कहीं स्टिक बैठता है। बिजनेस आप, ये बिजनेस हमारे दिमाग में रहता है, ये अपलाइन या डाउनलाइन से नहीं, ये किसी का बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। यदि आप हैं तो टीम भी क्रिएट होगी, सारी चीज क्रिएट होगी। पहले डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जो फर्स्ट सर्कल, मैंने किसी सुनते, फर्स्ट सर्कल आपका राइट होना चाहिए। आप कैसे अपने टीम में लीडर चाहते हैं, वो खुद आपको बनना पड़ेगा, है ना। तो आप कैसे लीडर हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा अपने टीम में। बिल्कुल, आप बुक सीरीज में आपकी टीम, आप जो बोलेंगे वो नहीं करेगी, टीम वो करेगी जो आप कर रहे हैं। आपको बोलने की जरूरत है, आप, हम जो लीडर हैं ग्लास डोर में, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मुंह से नहीं, आपको काम बोले, आप कितना काम कर रहे हैं, कैसे आप लीडर हैं, क्या 9 कोर स्टेप्स है, जो कितने कोर लीडर हैं आप, ये आपको बहुत डिपेंड। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल और है, अपॉर्चुनिटी आपसे मिली है तो जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी जॉब प्रोफाइल में कहीं ना कहीं जॉब क्लास में काम कर रहे हैं, और जॉब क्लास से बिजनेस किया जाए तो उस तरीके से आप लोगों ने किस तरीके से वो चीज़ों को कन्वर्ट किया, क्योंकि हर जो प्रोफाइल का एक स्टैंडर्ड होता है, सब अपनी एक पोस्ट को लेके बैठे होते हैं माइंड में, तो उस कैटेगरी से नीचे आना और फिर आके अब जीरो से स्टार्ट करना, वो क्या माइंडसेट रहता है सर, वो थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, हम बहुत देखो जॉब में रहते हैं, थकान भी रहती है। 9 to 5 का जॉब करते हैं तो काफी थकान, वो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो आपका ड्रीम है ना, इम्पोर्टेंट काम करता है। तो जिस तरह मैं अपना पर्सनली बात करूँ कि मैं भी ऐसा नहीं कि 7-8 बजे तक घर पहुंचता हूँ। सुबह 8 बजे निकलते हैं, 7-8 तक पहुंचते हैं। तो फिर भी एक ड्रीम रहता है, नहीं यार चलो बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो होगा, कहीं ना कहीं कोई तो बैठा होगा, कहीं से तो मिलेंगे। तो वो क्यों, क्योंकि आपका जो ड्रीम है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। मैं यदि अपनी पर्सनली बात करूं, तो मेरा बेटा 12 साल का है। तो मैं सोचता हूँ कि यदि 24 की जब उसकी आंख खुले, तो एटलीस्ट मैं उसको कुछ ऐसा तो दे पाऊँ, यस, उसको एक एडिशनल ऐसी चीज मिले कि मेरा बेटा खुश हो कि यस, चाहे मैं उसको 25,000, 30,000, 50,000 ही दूं, एडिशनल होगा ना वो तो उसका। तो मेरा ड्रीम है कि यदि मैं और अच्छा कर पाता हूँ, तो एक बेटे के पास में चॉइस होगी, है ना। तो कई बार आपको पता है कि जॉब में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वगैरह है। यदि मैं आज आपको पता है, ये लेगेसी है ही हमारे बिजनेस में, तो यदि मैं एंजॉय करता हूँ, मेरा बेटा भी उसे एंजॉय, और मेरा पोता तक, मैं तो हर प्लान में यही बोलता हूँ, यदि मेरे काम करने से यार मेरा ग्रैंडसन तक सिक्योर होता है, तो मैं अगले से पूछता हूँ मैं ये बिजनेस करूँ या ना करूँ। बोला सर बिल्कुल करना चाहिए। तो वो वही चीज मेरे को करती है कि यस, मेरे काम करने से यदि मेरी फैमिली में सिक्योरिटी आती है, मेरा बेटा कुछ सिक्योर होता है, तो वो जो थकान है, क्योंकि 9 to 5 आप किसी और के लिए काम करते हैं, और 5 to जो आपका 7, 8, 10 जो भी आप काम करते हैं, तो वो अपने लिए दौड़ते हैं। और अपने लिए जब दौड़ते हैं ना प्रदीप जी, वो थकान बिल्कुल नहीं होती। आप भी बिजनेस में हैं, इतने सारे लीडर्स हैं हमारे, बहुत इम्पोर्टेंट बात का जो समय होता है वो अपनी फैमिली के लिए होता है, अपने खुद के लिए होता है। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल वर्ड्स के लिए, और जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं डेफिनेटली। आपने जिस तरीके से हमें बताया, और इस तरीके से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को किस तरह से क्या अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, क्या हम जो 9 to 5 की जो जॉब कर रहे हैं उसके अलावा ऐसा कोई गिफ्ट दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली सर आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और बेहतरीन प्रेजेंटेशन थी आपकी। सो अगेन हम दोबारा से थैंक यू बोलना चाहेंगे स्वीटी मैम का और अशोक सर का। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और दोस्तों हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे जबरदस्त म्यूजिक के साथ, तो लेट मी शेयर विद